कि आज हमारा स्पेशली अपने इन शहीद भाइयों को, असीरान को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज के दिन का तमाम था। मैं बड़ी तादाद में मुझे नजर आ रहा दूर तक इस पंडाल में अपनी माओं बहनों भाइयों की वो दूर तक वो पीछे तक इधर उधर दाएं बाएं मशरक मगरब शुमाल जनूब हर जगह आवाम को जम्मे गफीर नजर आ रहा है। मैं आपके जज्बों को सलाम पेश करूंगा। क्यों आज का दिन आपने अजीम शुहदा के नाम किया, असीरान के नाम किया, अपने उन अजीम मुर्सों के नाम किया, अपने हीरोज के नाम किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। और बात खत्म करने के बाद हम सारे लोग रुकिएगा, इज्तिमाई तौर पे तहरीक के लिए शुहदा की मग़फ़िरत नहीं होती, मग़फ़िरत की दुआ नहीं होती, शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का हुक्म है कि शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, हमें उसका गमान नहीं, वो खाते पीते भी हैं, जिंदा है। तो हमारा गमान यकीनन वो पुख्ता, मजीद पुख्ता है कि हमारे ये शहीद ये जिंदा हैं, ये जिंदा रहेंगे ता क़यामत इंशाअल्लाह। तमाम शुहदा जिंदा रहेंगे। जो मुज़ाकरात के हवाले से मैं कोई बात हम आपसे छुपाएंगे नहीं, जो बात होगी वही आपके सामने जितनी होगी अपनी आवाम के सामने रखेंगे। बहुत सारे लोग यकीन के जज्बात है, वो ये तवक्को रखते थे कि यहां से कोई आज बड़ा ऐलान किया जाए, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह मुज़ाकराती अमल पिछले 2 दिनों से कुछ मुस्बत पेशरफ हुई है। कुछ नकात पे 15 जुलाई के बाद 2 दिनों के बाद जो हमारे मोस्टली नकात थे उन पे इत्फाक हो चुका था, लेकिन 3 नकात ऐसे थे, मैं इज़हार अभी नहीं कर सकता कि कौन से नकात थे। उन 3 नकात पे हमारा डेडलॉक पैदा हो गया था। मुकम्मल डेडलॉक नहीं था, लेकिन इख्तलाफ था। लेकिन अभी मैं को हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन कल रात और कल का दिन यकीनन वो जो भी मीडिएटर हैं, जो भी सालिसान हैं, उनकी तरफ से पहले से मुस्बत पेशरफ सामने आई है। और अभी बातें फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन पिछले दिनों की निस्बत कुछ इख्तलाफी पॉइंट्स पे वो जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ और कुछ पे इत्तेफाक हो गया। और आज उम्मीद है, क्योंकि जब तक हमारे साथ तहरीरी तौर पे सिग्नेचर करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीजें नहीं रखी जाती, हम ये समझेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गमान अच्छा है, यकीन है, अभी यकीन है, अभी उनके ऐद व पैमान पे यकीन है। जब तक वो बदअहदी नहीं की जाती उस वक्त तक जुबानों पे ताले रखेंगे। तो गमान अच्छा रखना चाहिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सारों की दुआओं से, आपकी कुर्बानियों से, आपके 48 दिन के इस आजमाइशी दौर में गुजरने से उम्मीद है, यकीन है, कामल है, किसी शख्सियत पे नहीं, किसी ओहदेदार से नहीं, किसी फर्द पे नहीं, अपने रब पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे ये जो मासूम शुहदा हैं, जिनका बैठा हुआ मुकद्दस लहू ये रंग लाएगा आपकी कुर्बानी
रंग लाएगी और इंशाअल्लाह हम कामयाबी को वापस होंगे। अगर अगली बात पे कह देता हूँ कि कुछ पता नहीं होता, अगर हमारे साथ किसी ने धोखा करने की कोशिश की तो मैं इस मसादर से आप सारी से गुजारिश करूंगा कि अगले मंथ पे जिस्मानी तालीम कर दी, तालीम कर दी, होगा उसी तरह सीखते आपके सामने तो ऐलान करेंगे आगामी तौर पर अपनी कार से कर दी। कोई आपको टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तैयारी आप पहले से बहुत पिछले 1.5 माह से कर रहे हैं। आगामी तौर पे अगर हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे चीजों पे अमल दरमन ना किया गया तो हमने आगामी तौर पर काल का ऐलान करेंगे। सारे तैयारी करेंगे, सारे तैयार रहेंगे। बाकी हो सकता है कि हम आपको बहुत शार्ट कॉल दें, चंद घंटों की शायद कॉल हो, लेकिन रियासत भर के तमाम तीनों डिवीजन के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि उस कॉल को फॉलो कीजिएगा और यह ना समझिएगा कि जफराबाद खुला है, मीरपुर खुला है और जबर की बुनियाद पे बाग खुला है या कोई और इलाका खुला है। इंशाअल्लाह रावलाकोट के ताजरों, रावलाकोट के ट्रांसपोर्टरों, जब तक आपका ये लॉकडाउन जारी रहेगा आप इस मास में सुरखरू हैं। जबर की बुनियाद पे कोई कहीं कमजोरी नहीं दिखाई गई मुजफ्फराबाद में, मीरपुर डिवीजन में। हालात है, जबर है, गिरफ्तारियां हैं। मुझे यकीन है कि जब भी हमारी ये कॉल होगी तो मुजफ्फराबाद डिवीजन अपनी तारीख को दोहराएगा, मीरपुर डिवीजन अपनी तारीख को दोहराएगा। कोई यह ना समझे। अच्छा, इस मजमे के अंदर मीरपुर डिवीजन के बाहर अपने हाथ खड़ा करें। मीरपुर डिवीजन के स्टेज में नीचे जो अब आप हमारे मीरपुर डिवीजन से वो हाथ खड़ा करें। देख लिया आपने, उधर भी इधर भी नीचे भी बड़ी तादाद में मीरपुर डिवीजन के अहबाब, हर डिस्ट्रिक्ट के अहबाब, ये जो कसर पढ़ाया जा रहा है कि सिर्फ रावलाकोट के कुछ इलाके के अंदर लोग जमा, इस मजमे और धरने के अंदर आजाद कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट का गैरतमंद शहरी इस धरने की जीनत बना हुआ है जहां पे मौजूद है। आखिरी बात कि जिस तरह हमने कहा था चंद दिन के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहले भी कहा था कि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो इंसानों का कत्लेआम हुआ है, इंतखाबात से कबल उसकी तहकीकात की जाए, जिम्मेदारान का तयन किया जाए। तो यहां पे इलेक्शन के नाम पे जो ढोंग रचाने की कोशिश की जा रही है, हम बाइकाट की तरफ नहीं जा रहे, हम रोकने की तरफ नहीं जा रहे, हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं। लेकिन क्या जिन लोगों ने, जिस सिस्टम ने हमारे बहनों को शहीद किया, गोलियां बरसाई, क्या ऐसे में हमारी गैरत इजाजत देगी रियासत भर के पुंछ डिवीजन, मीरपुर डिवीजन, जफराबाद डिवीजन के वजूरों को, धरती के वजूरों को, कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा बने? हाथ खड़े करके इस इलेक्शन का मुस्तरद कीजिएगा। हाथ खड़ा करके मुस्तरद करते इस इलेक्शन को, इस ढोंग इलेक्शन को मुस्तरद करते, इस फ्रॉड इलेक्शन को मुस्तरद करते। चंद नारे लगाऊंगा, उसके बाद दबा होगी। रंजर संजर, छापे छापे, अफरा तफरी,
गर्दी, गोली लाठी, गोला बारूद, पत्थर बंदूकियां, काले डाले, काले डाले, छापे छापे, सन्नी मल्ली, मराठ गर्दी, राज गर्दी, तालीम गर्दी, तालीम गर्दी, 12 सीटें, 12 सीटें, गुंडा गर्दी, दहशत गर्दी, ढंग इलेक्शन, ढंग इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन,